नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। और बड़ी खबर ये है कि हर साल की तरह सितंबर में इस साल भी एप्पल ने अपना एनुअल आईफोन रिफ्रेश कर दिया है और हमारे पास है नया आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो सीरीज। यहाँ पे दो मॉडल हैं दोनों में और इस बारी हमारे पास सेम स्क्रीन साइजेस हैं प्रो और नॉन प्रो लाइनअप्स में। हमारे पास एक 6.1 इंच का आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो है और 6.7 इंच का आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 प्रो मैक्स है। हमारे पास इन जोड़ियों में दोनों के अंदर स्मॉलर जो पेयर है वो है और आज हम उनकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो हमारे पास पहले ही मौका था जहां पे हमने एक फर्स्ट लुक दी इन डिवाइसेस की एप्पल के लॉन्च इवेंट पे स्टीव जॉब्स थिएटर में क्यूपर्टिनो में डायरेक्टली अनाउंसमेंट के बाद। पर हमारे पास अभी यहाँ पर है इंडियन रिव्यू यूनिट्स हमारे साथ पहली बारी और हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको ऑफिशियली भारत में बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आईफोन 14 के साथ। दोस्तों ये है वो बॉक्स जिसमें आईफोन 14 आता है और देखने में बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे पुराने बॉक्सेस थे। और यहाँ पे कोई प्लास्टिक नहीं है जो कि शायद से एप्पल के इको फ्रेंडली मेजर्स में से एक है जो कि हम देख सकते हैं। और जो फ्रंट है फोन का यहाँ पे वही फेमिलियर एकदम सिल्हूट के साथ आता है। नॉच है टॉप पे जिसको हमने बहुत सारी जनरेशन से देखा था और बैक पे भी ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। हमारे पास बेसिक स्पेसिफिकेशंस है और ये हमें पता चल रहा है कि ये ब्लू वर्जन आईफोन 14 का और 512 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप ये देख सकते हैं कि आईफोन लोगो जो है साइड पे वो प्रिंटेड है उसी कलर में जो कि स्मार्टफोन का कलर है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। इन टैब्स को हटाते हैं टॉप और बॉटम से और फ़ोन जो है ये यहीं पे है टॉप पे और हमें रफ शेप और लेआउट वैसी दिखाई दे रही है जैसे प्रीवियस जनरेशन में थी। एकदम ही दूर से ही पहचान में आ जाने वाला डायगोनल कैमरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे शाइनी एप्पल लोगो है बीच में एकदम। जो बैक है वो ग्लास से बनी है और जो फ्रेम है एल्यूमिनियम से बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैचिंग कलर में है। तो एक बार हम पील ऑफ करते हैं फाइनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को और ये दिख रहा है कि यार ज़्यादा कुछ बदला नहीं है यहाँ पे पिछली कुछ जनरेशन के मुकाबले आईफोन्स की। आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स मिल रहे हैं, म्यूट स्विच है लेफ्ट पे, सिम ट्रे भी है यहीं पे ही। और वो चीज़ हमें यूएस मॉडल्स पे नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि एप्पल जो है धीरे धीरे फिजिकल सिम्स को एकदम ही बाय बाय बोलने वाला है। और भारत में तो भैया अभी एक नैनो सिम स्लॉट मिल रहा है अभी तक कुछ समय तक, पर हो सकता है भविष्य में वो चीज़ बदल जाए। और बॉटम पे हमें यहाँ पे स्पीकर और माइक्रोफोन होल्स मिलते हैं और लाइटनिंग पोर्ट है और साइड पे हमारे पास यहाँ पे पावर बटन है। टॉप जो है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है और जब तक ये फ़ोन पावर अप हो रहा है आइए देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। एप्पल ने भैया कुछ समय पहले चार्जर्स और ईयरफोन्स को तो बाय बाय बोल दिया। तो आप देख सकते हैं बॉक्स काफ़ी हद तक पतला धोला है जैसे कि ये डाइट पे जा चुका हो। यहाँ पे एक लाइटनिंग केबल है USB टाइप सी पोर्ट के साथ एक एंड पे और हमारे पास एक छोटा सा फोल्डर है जिसके अंदर सिम इजेक्ट पिन है, एप्पल स्टिकर है और जस्ट एक बेसिक पैम्पलेट है। बस यही सब मिल रहा है आपको आईफोन 14 के साथ बॉक्स में। अब आइए ज़रा और जो ज़्यादा प्रीमियम आईफोन 14 प्रो है उस पर दृष्टि घुमाते हैं। ये जो बॉक्स है यार ये थोड़ा हैवी लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट है साइड पर जो पर्पल में है जिसका मतलब कि हमारे पास नया जो सिग्नेचर डीप पर्पल कलर है वो है। और इस यूनिट के अंदर 1 TB स्टोरेज है और आप देख सकते हैं एप्पल का जो नया डायनामिक आइलैंड है एकदम ही टॉप पे है और उसके बारे में और डिटेल में हम जल्द ही बात करेंगे। अब भाई वही पहले की तरह ही हमें सारे टैब्स को पील ऑफ करना है। फिर नया आईफोन 14 प्रो है डीप पर्पल में और शायद से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कलर नहीं है देखने में और काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाई देता है ज़्यादातर लाइटिंग कंडीशंस में। पर जब आप इसको थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं तो आपको एक यूनिक पर्पल कलर दिखाई देता है जिसको हमने पहले कभी किसी आईफोन में नहीं देखा। कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा सा बड़ा है पहले से और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है वैसे ही पिछली बारी की तरह। यहाँ पे ग्लास है बैक पे पर जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील का बना है और थोड़ा सा उसको टिंट किया गया है पर्पल ताकि वो बाकी डिवाइस के साथ मैच करे। इसको हम पील ऑफ करते हैं तो हमें दिखाई देगा बिल्कुल वैसा ही लेआउट जैसे कि पहले था। म्यूट स्विच है, वॉल्यूम बटन्स है लेफ्ट पे, सिंगल नैनो सिम ट्रे स्लॉट है और लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर और माइक्रोफोन होल्स बॉटम पे है, पावर स्विच है राइट पे। और इसको टर्न ऑन करने के बाद हम डायनामिक आइलैंड को और ध्यान से देख पा रहे हैं। और बॉक्स कंटेंट्स के लिए वो वैसे ही है जैसे कि हमने पहले आईफोन 14 के साथ देखा था। वही सेम केबल, लाइटनिंग कनेक्टर एक एंड पे, USB-C एक एंड पे और सिम इजेक्ट पिन भी है, एप्पल स्टिकर भी है और वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। और बस इतना ही है। और अब हम इन फोन्स को सेटअप करेंगे और आपको थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर और की फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो अब हमने इन दोनों फोन्स को ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है पर हम आपको ये स्क्रीन दिखाना चाहते हैं जो कि दो नए फीचर्स है इस जनरेशन के उनको और डिटेल में दिखाता है। पहला है क्रैश डिटेक्शन जो कि एक नया फोर्स सेंसिटिव जायरोस्कोप का इस्तेमाल कर रहा है और एक्सेलरोमीटर का। और उसके अलावा एक ऑन डिवाइस AI है जो कि एम्बियंट साउंड वगैरह को एनालाइज करता है और डिटरमाइन करता है कि भैया आप एकदम ही खतरनाक कार क्रैश में तो नहीं थे और अगर आप ऐसी स्थिति में थे तो ये इमरजेंसी सर्विसेज को ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देगा। और दूसरा फीचर है जिसको बहुत लंबे समय से र्यूमर किया गया था, यह है इमरजेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब भाई इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसीज के लिए होता है और SMS बेस्ड है ये। और यूनिक थिंग ये है कि एप्पल ने काम किया यूजर इंटरफेस पे ताकि आप लोकेट कर सके और कांटेक्ट में रह सके सैटेलाइट्स के साथ बिना बल्कि एंटीनास की जरूरत के। अभी के लिए ये फीचर सिर्फ USA में उपलब्ध है और कनाडा में उपलब्ध है
पर जब ये शायद इंडिया में आए तो हम इसको जरूर टेस्ट करेंगे। और ये रहा हमारा नया iPhone 14 Pro iOS 16 के साथ। और आप देख सकते हैं डायनेमिक आइलैंड जो है बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉप पे। और एक छोटा सा आपको आइडिया देते हैं कि ये सही से कैसे काम कर रहा है। आप जैसे देख सकते हैं जो स्पेस है कैमरा के आगे पीछे एक्सपैंड होता है ताकि आपको आइकन्स दिखाई दे जब फेस आईडी सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही आपको और अन्य स्टेटस आइकन्स और अलर्ट्स दिखाई देते हैं अन्य कामों के लिए। जब जैसे अगर आप कोई टाइमर स्टार्ट कर रहे हो या आप किसी ऐप को मिनिमाइज कर रहे हो तो आपको काउंटर वहीं पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी सही से दिखाता है जैसे आप कोई और काम कर रहे हो। और ये iOS 16 UI के साथ सही से काम करता है। और इसी के अलावा जो नए फीचर्स है iPhone 14 Pro के जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बस वो आपके लॉक स्क्रीन की तरह ही है, बस वो थोड़ा सा उसको डार्क कर दिया गया है। और आपको टाइमर जो है वो अभी भी लॉक स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई देगा। और जब फ़ोन लॉक्ड है तो ये थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, पर आपको फिर भी टाइम और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी यहाँ पे। और जो टाइमर है वो आपको सेकंड काउंट दिखाना बंद कर देता है बिकॉज अब स्क्रीन रिफ्रेश रेट एकदम धीरे होकर 1 हर्ट्ज तक चली गई है पावर को सेव करने के लिए। और जैसे ही अगर आप उसको अनलॉक करेंगे तो दोबारा टाइमर दिखने लग जाएगा पूरी तरीके से। ये एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है और ये वैसा तो नहीं है जैसा ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस हमें देखने को मिले थे एंड्रॉइड फोन्स में कई सालों तक। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम iOS 16.0.1 चला रहे हैं। एक अपडेट है जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया था जब हम डिवाइस को सेटअप कर रहे थे। और स्पेक्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर 6.1 इंच की डिस्प्ले है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ iPhone 14 Pro के अंदर वो डायनामिक आइलैंड और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है जिसको एप्पल प्रो मोशन कहता है। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन प्रो iPhone 14 को इस जनरेशन में नहीं मिल रही हैं। एप्पल अपने नए A16 बायोनिक प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा है iPhone 14 Pro के लिए, पर iPhone 14 को पिछले साल का A15 बायोनिक मिल रहा है और एक एडिशनल GPU कोर मिल रहा है। और iPhone 13 Pro सीरीज की तरह ही है कई मामलों में। कैमरास के मामले में iPhone 14 के अंदर एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। वहीं जो iPhone 14 Pro है उसमें पहली बार एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा डाला गया है जो कि पिक्सल बिनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको 12 मेगापिक्सल के शॉट मिल रहे हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल है। ये सब हमने एंड्रॉइड की दुनिया में बहुत देखा था पर आईफोन में पहली बार हो रहा है। आपको यहाँ पे एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है और एक 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है। और फ्रंट पे दोनों ही डिवाइसेस के अंदर 12 मेगापिक्सल के कैमरास हैं। जो iPhone 14 है वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है 172 ग्राम्स पे, वहीं iPhone 14 Pro जो है वो थोड़ा भारी है 206 ग्राम्स पे। जो बड़े वाले वर्जन है इन दोनों फोन्स के वो डेफिनेटली ज़्यादा भारी हैं। तो ये रहा हमारा डिटेल्ड लुक iPhone 14 और 14 Pro पे। हमारे साथ भैया जुड़े रहिए फुल रिव्यूज़ के लिए जिसमें हम सब चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे जैसे कि कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, iOS 16 चलाने में कैसा लग रहा है और भी बहुत कुछ। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।